आज के मनन के लिए जो संदर्भ लिया गया है वो उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय और 12 से 16वीं आयत तक लिया गया है। उसे मैं आपके लिए अभी पढ़ दूंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में वहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ है। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। जो ये संदर्भ है जो हमने पढ़ा है, इस संदर्भ की जो कुछ खास मोटी मोटी बातें हैं उन्हें मैं आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जब 12वीं आयत में हम लोग यहाँ देखते हैं तो वहाँ सूर्य अस्त हो रहा है, सिंबॉलिकली अंधेरा आने वाला है। और जब अंधेरा आने वाला है तो वहाँ लिखा है कि ड्रेडफुल एंड ग्रेट डार्कनेस, यानी बहुत गहरा घना अंधेरा, एक तरह से महाअंधकार उसके ऊपर छा गया। उस महाअंधकार के छाने के समय परमेश्वर बात करता है और बोलता है, सुन, मैं तुम्हें कुछ बात बता रहा हूँ जो निश्चित ही होगी। यानी परमेश्वर इमीडिएटली वहाँ है और वहाँ आके अब्राहम से बात करना शुरू कर देता है। जो बात बताने वाला है वो आसान बात नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है तेरी जो संतान है, तेरे जो बच्चे हैं वो दुख उठाएंगे और लंबे समय तक वो लोग अंधियारे में रहेंगे, यानी गुलामी में रहेंगे। लेकिन फिर उसके बाद अच्छी जो उम्मीद आने वाली है उसकी वो बात करता है। 14वीं आयत में कहते हैं कि वहाँ जब वो दुख उठा लेंगे तो मैं उन्हें वहाँ से ले आऊँगा, यानी अंधेरा दूर हो जाएगा, सुबह हो जाएगी और मैं उनकी देखभाल करूँगा। जब वो लौट के आएंगे तो बहुत बड़ी धन दौलत लेकर, यानी बहुत सी ढेर सारी आशीषों के साथ वहाँ से आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बात कर रहे हैं उनसे कि कारण भी बता रहे कि मैं उनको जो देश मैंने उनको वायदा करा है, यानी जो मैंने उनको वायदे करे हैं वो वायदे अभी इसलिए पूरे नहीं कर सकता क्योंकि अभी यहाँ के लोगों का, यानी यहाँ की जो परिस्थिति है वो अभी अनुकूल नहीं है, यहाँ के लोगों का भी पाप पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग मनन करेंगे जो रेफरेंस के तौर पे भजन संहिता 23 उसका जो चौथी आयत, वहाँ जो प्रभु परमेश्वर के वचन में दाऊद गाता है और कहता है कि यदि मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो यहाँ भी सूर्य अस्त हो रहा है, अंधकार से भरी तराई में होकर गुजरने वाला है, लेकिन उम्मीद क्या है? वो कह रहा मैं डरूंगा नहीं। और क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और मेरी देखभाल करता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। और इसके साथ साथ हम 3 दूसरे जो लोग हैं बाइबल के अंदर जिनकी कहानियाँ हैं उनके दृष्टांत को लेके भी बातचीत करेंगे। पहला उनमें से मूसा है। जब हम मूसा को देखते हैं, जब वो पैदा हुआ था तो बच्चों को मारा जा रहा था। उस समय परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम करा कि वो राजघराने में बड़ा हो। राजघराने में बड़ा हुआ, फिर उसके बाद जब वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने लगा तो परेशानी में फंस गया अपनी ताकत के इस्तेमाल की वजह से, और उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। और जब वो बड़े मरुस्थल को पार कर रहा था तो उसके बाद परमेश्वर ने कैसे उसका इंतजाम करा, इसके पहले कि परमेश्वर से वापस ला के अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। दूसरी जो कहानी है वो यूहन्ना की है।
यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला भी था और कज़िन ब्रदर भी था, किस तरह से वो यीशु मसीह के बहुत नज़दीक था, लेकिन उसे पतमोस के टापू में नज़र बंद करके रखा गया, या काला पानी जिसे हम यहाँ कहते हैं, काले पानी की सज़ा दी गई। और परमेश्वर ने वहाँ उसका कैसे इंतज़ाम करा, और ना सिर्फ परमेश्वर ने वहाँ उसका इंतज़ाम करा, बल्कि वहाँ उसको ऐसा प्रकाशन दिया जो बहुत बड़ी बात है। और आजकल के दिनों में खास रीति से हम उसके ऊपर मनन कर रहे हैं। अपनी जो हमारे सुबह शाम के डिवोशन से मनन है, उनमें पढ़ें, जिसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब कहते हैं। जो तीसरा है वो पौलुस है। पौलुस की ज़िंदगी जो एक बहुत विद्वान था, बड़ा था, बहुत आदरणीय था, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया तो उसको लोगों ने बहुत सताया। और सिर्फ लोगों ने नहीं सताया, बल्कि जब वो समुद्र की यात्रा पर जा रहा था तो तूफान आ गया, उसका जहाज़ टूट गया, उसे कितनी बार जेलों में डाला गया। और इन सारी जगहों में प्रभु परमेश्वर ने उसको ना सिर्फ संभाला, बल्कि अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी करा। तो ये जो संदर्भ हैं, ये जो उदाहरण हैं, और ये जो परमेश्वर का वचन है, इसको मिला के आज हम इसके ऊपर मनन करेंगे। आजकल के दिनों में जब हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, तो हम लोग ऐसे समय से गुजरे जो हमने किसी ने चुना नहीं है। हमने किसी ने भी ऐसा समय मांगा नहीं था। मजाक के तौर पे हम कहते हैं जी सबकी प्रार्थना पूरी हो गई, सबको टाइम मिल गया, सब घर में बैठ गए, परिवार के साथ हो गए। लेकिन हम सब अपने दिलों में जानते कि समय हमने किसी ने नहीं मांगा था, कोई भी नहीं चाहता था कि इस तरह से ऐसा हो। लेकिन ये बात भी सत्य है कि ये समय बगैर परमेश्वर की मर्जी के नहीं आया है। परमेश्वर ने ये आने दिया है। और अगर परमेश्वर ने ये आने दिया है और परमेश्वर ने ये समय हमारी ज़िंदगियों में लेके आया है, यानी अगर ये सूर्य अस्त हुआ है, अगर महाअंधकार छा गया है, अगर मौत से जो भरी जो मौत की छाया की तराई है हमारी ज़िंदगियों में आ ही गई है, तो इसे रोक तो हम सकते नहीं। अब इसके आगे हमें ये सोचना है कि परमेश्वर का वायदा, सबसे पहले जब ऐसी जगह में गुजरते हैं तो उसके वायदे पूरे होते हैं, यानी वो हमारे रक्षा करता है। दूसरी बात, तो हमारे लिए जो उचित है वो ज़रूरत के सामान देता है। और तीसरी बात, उसके द्वारा से जो हमें गुजरने दे रहा है, उसका जो मकसद है उसे वो पूरा करता है, उसका जो उद्देश्य है वो उसे पूरा करता है। इन बातों को आज हम अपने इस मनन के विषय में देखेंगे। सबसे पहली बात, वो हमारी रक्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने ये समय आने दिया है और वो हमको प्रेम करता है। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और वो हमारा क्या बन गया? हमारा चरवाहा बन गया, हमारा एक छुड़ाने वाला बन गया है। तो जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है वो हमें छोड़ तो देगा नहीं, वो हमें मरने तो देगा नहीं, ये बात तो निश्चित है। तो अब उसने अपनी योजना जो हमारी ज़िंदगी में पूरी करी है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय में, तो अब्राहम के साथ परमेश्वर वाचा बांध रहा है। और वो वाचा क्या है कि ये जो देश है जिसमें तू गुजरा है, जिसमें तू चल रहा है, ये देश मैं तेरे बच्चों को दे दूंगा। अच्छी वाचा है, आने वाले समय में पूरी होगी। लेकिन परमेश्वर कहता है ये वाचा पूरी होने से पहले तेरे बच्चों को मैं मिस्र में भेजूंगा, और मिस्र में वो गुलाम रहेंगे, वो दुख उठाएंगे। अब ये बहुत अजीब सी बात है। हम कहते हैं परमेश्वर तूने वादा करा है जगह देने का, तूने ही तो वादा करा, तू ही तो दे रहा था, फिर तू ऐसे दुख क्यों दे रहा है? मतलब सुख देना चाहता है, लेकिन वो सुख देने से पहले दुख क्यों दे रहा है? क्यों देना चाहता है ये दुख? परमेश्वर के अपने मकसद हैं, उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए। और यहाँ उन लोगों से क्या कहता है परमेश्वर? अगर आप 16वीं आयत में देखेंगे तो प्रभु परमेश्वर यहाँ कह रहा है, क्योंकि जिन लोगों का देश में तुम्हें देने वाला हूँ उन लोगों के दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं, यानी पाप का घड़ा अभी
नहीं भरा है, तो जो भी कुछ परमेश्वर मुझे और आपको देने वाला है उसका समय अभी नहीं आया है। या तो उसके लिए मेरा आप अभी तैयार नहीं हैं, या फिर मुझे और आपको उसके लिए कुछ सीखना है, या फिर परिस्थिति तैयार नहीं है, तीनों, या फिर परमेश्वर का कोई ऐसा काम बाकी है जो इन दिनों में वो मुझसे और आपसे कराना चाहता है, इसके पहले वो अपना पूरा वायदा हमारे अंदर पूरा करे। इसीलिए मैंने 3 उदाहरण लिए जिनमें हम इस बात को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारा पिता है, छुड़ाने वाला है, और वो ऐसे चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में अपनी योजना के तहत आने देता है। लेकिन जब इसमें वो हमें आने देता है तो जैसा राजा दाऊद गाता है, उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी कोई हानि होने नहीं देगा, वो हमारे हमेशा साथ रहेगा। यह उसका वायदा है। तो मूसा की ज़िंदगी को देखो। मूसा जब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था तो उसे मिस्र से लेके मिद्यान तक, अरब तक जाना था, और मिस्र से, गोसेन से, या जो इजिप्ट की राजधानी थी उन दिनों में, वहाँ से लेके और अरब तक पूरा मरुस्थल है। और जो पूरा मरुस्थल है वो उन दिनों में पार करना आसान नहीं था, खासकर अकेले आदमी के लिए जिसके पास खाना पानी सुविधा, रथ, घोड़ा, गधा, यानी कोई भी साधन ना हो जिस पे वो सामान रख के चल सके। जब ऐसा कुछ भी उसके पास नहीं था तो भी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने उसको वहाँ भेजना था, पूरे रास्ते उसने उसकी देखभाल करी, पूरे रास्ते वो सही सलामती से उसे लेके गया। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, डोमिशियन जो राजा था, उसके समय में उसको काले पानी की सजा दी गई। पतमोस के टापू पर जो यूहन्ना रहा था वो कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी, वो बहुत पथरीली, बहुत कठोर जगह थी। हमारे देश में जब अंग्रेज़ों के टाइम में बहुत बड़े क्रिमिनल हो जाते थे तो उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह काले पानी की सज़ा दी जाती थी। काले पानी की सज़ा आसान नहीं होती थी, वहाँ से निकल के भागना संभव नहीं था, और बहुत मेहनत, बहुत कठोर परिश्रम कराया जाता था। यूहन्ना जो था पतमुस के टापू में आज़ाद नहीं घूम रहा था, कोई आसान जिंदगी नहीं जी रहा था। कई बार हम ये सोच नहीं पाते हैं, ही वॉज ट्रीटेड एज ए क्रिमिनल। वहाँ माइंस थी, यानी खदानें थी, खदानों में काम करते थे मजदूर लोग। यूहन्ना भी खदानों में काम करता था, गुलाम था वो वहाँ पतमुस के टापू पे। पत्थर की खदानें थी जिनमें पत्थर तोड़े जाते थे। अब यूहन्ना तो सुसमाचार प्रचारक था, लेकिन जो बाकी लोग भेजे गए थे वहाँ, वो तो प्रचारक नहीं थे, वो तो रियली में क्रिमिनल थे। जैसे ही यीशु मसीह के दोनों तरफ जो दुष्ट लोग लटकाए गए थे, उन दुष्टों के बीच में यूहन्ना पत्थर तोड़ रहा था। आसान जिंदगी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ उसकी रक्षा करी। हर कोई पतमुस से वापस नहीं लौटता था, हर कोई अंडमान से वापस नहीं लौट आया था, कितने लोग मारे जाते थे, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने उसकी वहाँ रक्षा करी थी। अब पौलुस को आप देखिए, पौलुस जब प्रचारक बन गया, कितनी बार कोड़े मारे गए, कितनी बार उसको जेल में डाल दिया गया, कितनी बार उसके पानी के जहाज़ टूट गए जिन जहाज़ों में जा रहा था। एक इंसिडेंट बताया भी गया है कि किस तरह से उस जहाज़ में से बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच गए थे। ना सिर्फ इतना हुआ, बल्कि जिस टापू में वो उतरा था वह सांप उसके हाथ में लिपट गया था। वो सारी चीज़ों को देख के दूसरे लोगों ने भी क्या सोचा, ये तो पापी है, पक्का ये तो मर जाएगा। लोग ऐसा सोच सकते हैं दुख के समय में, खुद भी हम ऐसा सोच सकते हैं कितना बुरा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और दूसरे लोग भी ताना मार सकते हैं आपके साथ ऊपर, अरे क्या ये इनका भगवान होता है, इनका परमेश्वर होता है, तो इनके साथ ऐसा बुरा क्यों होता। पौलुस के ऊपर यह ताना मारा गया था,
यूहन्ना के ऊपर भी कितने क्रिमिनल्स ने ताना मारा होगा, यीशु मसीह के ऊपर ताना मारा था, अगर तू मसीह है तो खुद भी उतर, हमें भी उतर आने दे। ऐसे टाइम में ये सब हो सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होके चलूं, हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर ने 400 साल के लिए गुलामी में भेजा, लेकिन क्या कहा, मैं उनको सजा दूंगा जो उनके ऊपर दुख देंगे, मैं वहां से उनको निकाल ले आऊंगा। परमेश्वर मेरी और आपकी रक्षा करता है। दूसरी बात, जब वो रक्षा करता है तो ना सिर्फ वो रक्षा करता है, बल्कि वो हमारे लिए व्यवस्था भी करता है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो उन जगहों को जानता है जहाँ हमें जाने दे रहा है, इसलिए वो उन ज़रूरतों को भी जानता है जो हमारी ज़रूरतें हैं और जो हमारे लिए वो पूरी करने वाला है। अब अगर इज़राइल के लोगों को हम लोग देखें तो जब इनको मिस्र में भेजा गया तो हम लोग जानते हैं कि यूसुफ को एडवांस में वहाँ भेज दिया गया था तैयारी करने के लिए। यूसुफ ऑलरेडी वहाँ था और यूसुफ के वहाँ होने से ना सिर्फ उनको खाना मिला, रहने की जगह मिली, उनको मिस्र की सबसे बढ़िया जगह, द लैंड ऑफ गोसेन, जो चरवाहों के लिए सबसे अच्छी थी। यहाँ नील नदी आके गिरती है, नील नदी का डेल्टा है गोसेन। पूरे बाकी पीछे इजिप्ट में मरुस्थल है, लेकिन गोसेन हरा भरा है। उस जगह में उनको जगह दी गई। परमेश्वर इंतज़ाम करता है हमारी दुख में भी, मुसीबत में भी, परेशानी में भी। पौलुस को ले लें, जब जहाज़ टूट गया, जिस टापू पे जाके उतरे, वहाँ का जो मुखिया था उसके वो बीमार था, और जब सांप से पौलुस को कुछ नहीं हुआ तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई ये तो महान होगा, चमत्कार हुआ, और उसने अपने बाप के लिए प्रार्थना करने के लिए उसको बुलाया। और वो जब ठीक हो गया तो ना सिर्फ पौलुस के लिए, उसके साथ जितने भी लोग थे उन सब के लिए प्रोविज़न करा, उन सब को खाने के लिए अच्छी दावत मिली और रास्ता जाने के लिए उनको सामान मिला। पिछली बार जब हम मनन कर रहे थे तो हमने क्या सीखा था, अपने लोगों के लिए जो आसपास रह रहे हैं, प्रे फॉर देयर वेल बीइंग, सीक देयर वेल बीइंग। जहाँ परमेश्वर के लोग रहते हैं, परमेश्वर सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी आशीष देता है। जो दूसरे क्रिमिनल थे, सिपाही थे, दूसरे लोग थे, उस टापू पे भोजन पाए। मिस्र में सिर्फ इज़राइल के लोग नहीं, बल्कि जो अकाल पड़ा तो यूसुफ की वजह से मिस्र के लोग प्रोविजंस पाए, मिस्र के लोगों को आशीष मिली। आप और मैं जो परमेश्वर के लोग हैं, इसके बारे में आप ये भरोसा रखिए और विश्वास करिए और ध्यान रखिए इस बात को कि जहाँ आप रहेंगे, जिस भी स्थिति में परमेश्वर आपको जाने देगा, ना सिर्फ आपका इंतज़ाम करेगा बल्कि आपके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, आपके पड़ोस में आपके डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, उनकी देखभाल भी प्रभु परमेश्वर करेगा। कैसे करता है? भजन संहिता में लिखा है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जो सोटा और लाठी है चरवाहे के हाथ में, वो पेड़ों की डालियां तोड़ने के लिए, दुश्मनों से रक्षा करने के लिए, उनके लिए होता है। और परमेश्वर की भाषा में उसको हम गॉड्स प्रोविडेंस कहते हैं, यानी परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर, जैसे कि विधवा के यहाँ एलिया के लिए इंतज़ाम करा, ना उसका आटा ख़त्म हुआ और ना उसका तेल ख़त्म हुआ, उस तरह से गॉड्स प्रोविज़न होते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए इंतज़ाम करता है, चाहे उसके लिए वो कुछ भी इस्तेमाल करे, और उसके आसपास के लोगों को भी आशीष देता है। जो तीसरी बात है हम यहाँ देखेंगे वो यह है कि परमेश्वर के उद्देश्य होते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य क्या था यहाँ
जब मिस्र में इनको 400 साल के लिए भेज रहा है तो 16वीं आयत में परमेश्वर कहता है वहाँ से वो ज़्यादा होके और धन धान के साथ लौटेंगे। ऐसा नहीं था कि अब्राहम गरीब था इस समय में जब अब्राहम से इस समय बात हो रही है, लेकिन कितने आदमी थे? एक अब्राहम, एक उसकी पत्नी और एक उसका बेटा, 3 लोग पूरे देश का क्या करेंगे? जब इस्राएल के साथ भेजा गया तो 70 लोग थे, उस समय भी परमेश्वर दे देता तो क्या कर लेते, लेकिन जब वो लौट के आए तो 20 लाख लोग थे, अब देश को संभाल सकते थे। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। जब मूसा ने मिस्री को मारा वो अकेला था, राजा भी नहीं था, सिर्फ राजकुमार था, अपनी ताकत में मार दिया, ध्यान भी नहीं करा कि कानून व्यवस्था है और लोगों को पता चलेगा तो उसको भी फांसी दे दी जाएगी, अपने ऊपर उसने ले लिया। लेकिन परमेश्वर ने जब उसे 40 साल चरवाही में रखा तब उसे ये सिखाया कि भेड़ों की अगुवाई डंडा मार के नहीं करी जाती है, बल्कि परमेश्वर में उनके साथ उनका चरवाहा बन के जो उसकी आवाज़ सुन सुन के पीछे चल दें, इस तरह करी जाती है। उसने वो बात सीखी और जब सीख ली तो कहा गया है कि वो उस समय सब लोगों में सबसे दीन था। ये वही मूसा था जो इतना घमंडी था, इतना गुस्से वाला था कि उसने एक मिस्री को कुछ करते देखा तुरंत मार दिया। वही मूसा है जिसके बारे में कहा गया कि वो अपने समय में सबसे दीन था, जिसने विरोध करना, गुस्सा करना छोड़ दिया था, जिसने अपनी ताकत के बजाय परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीख लिया था। अब जब वो वापस जाएगा तो जो डंडा परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया था, अब उस डंडे की सामर्थ से जो परमेश्वर उससे कहेगा वो करेगा। अपनी मर्जी से किसी को नहीं मारेगा, अपनी मर्जी से किसी पर अधिकार नहीं चलाएगा। गॉड हैज़ ए पर्पस। इन दिनों में क्या सिखा रहा है परमेश्वर आपको? क्या है जो परमेश्वर आपके हाथ में दे रहा है, जो आपको तैयारी करवा रहा है? यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है सबसे उसका प्यारा चेला था, वो जब पतमुस के टापू में गया तो वहाँ परमेश्वर की इतनी नज़दीकी में बढ़ा कि उसने वो दर्शन देखा जो बाकी किसी और चेले को नहीं मिला, और वो उन दिनों के लिए तैयार हुआ जिन दिनों में बाकी कोई चेला जिंदा नहीं था। ही वॉज द लास्ट सर्वाइविंग डिसाइपल। एफेसुस जो उस समय चर्च का केंद्र बन चुका था, वहाँ यूहन्ना रहता था, यरूशलेम में नहीं रहता था। यरूशलेम नष्ट हो चुका था। उन दिनों में जब चारों तरफ मसीह लोगों के ऊपर बहुत भयानक दंड आ रहा था, उन दिनों में उसने वो दर्शन लिया, परमेश्वर से वो संदेश दिया कि चिंता मत करो, अल्टीमेटली परमेश्वर के पास एक समय जब वो आएगा, हमें संभालेगा, ले जाएगा। ये विपत्तियां तो आएंगी और आती रहेंगी। वो बड़ा संदेश, वो बड़ी बात लेके वो पतमुस से लौटा। पौलुस प्रेरित, एक खास इंसिडेंट उसकी ज़िंदगी से, जब वो फिलिप्पी की जेल में था, किसी बुरे काम के लिए जेल में नहीं था, परमेश्वर की सामर्थ के लिए था। लेकिन जब वो जेल में था तो क्या कर रहा था? वो अंधेरी कोठरी में बंद, उसके हाथ पैर बंधे हुए गाना गा रहा था। आसान नहीं है, आसान नहीं है ये। लेकिन क्यों कर सका वो? क्योंकि वो जानता था कि उसका परमेश्वर कौन है। वो जानता था कि वो उसके साथ बातचीत करता है, वो उसके साथ समय बिताता था। और ऐसे में चाहे कोई भी हो, जब ऐसा हो तो परमेश्वर में खुशी अपने आप आ ही जाती है ना। आमतौर पे हमारे देश में जो फिल्में बनती हैं उनमें जब हीरो हीरोइन के खासकर प्यार के किस्सों को दिखाया जाता है तो एक चीज़ को बड़े हाईलाइट करते हैं। दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, घर कोठी बंगला नहीं चाहिए, हम तो झोंपड़ी में रह लेंगे क्योंकि हम तो प्यार करते हैं ना। और हम सब तालियां भी बजाते हैं इस बात के ऊपर।
लेकिन जब परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की बात आती है तो उस प्यार को पता नहीं कहाँ भूल जाते हैं, है ना। फिर तो दौलत भी चाहिए, कोठी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, परमेश्वर रहे न रहे। परमेश्वर के साथ झोंपड़ी भी स्वर्ग होती है। आपके प्यार करने वाले आपको धोखा देके जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको धोखा देके नहीं जाएगा। और पौलुस ने इस सत्य को जान लिया था। दाऊद भी उसी बात को कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होके चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अब्राहम ने भी इस बात को जान लिया था। उसने रोता नहीं रहा था, दुख नहीं मनाया था कि मेरे बच्चे 400 साल गुलाम रहेंगे। उसने खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी थी। इनफैक्ट 15वीं आयत में क्या लिखा है, वहाँ 15वीं आयत में परमेश्वर कहता है, तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे तेरे बुढ़ापे में, पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। और अब्राहम खुश रहा अपनी पूरी ज़िंदगी, उस बात में ये जानने के बावजूद भी कि उसके बच्चे गुलाम होंगे, क्योंकि वो ये भी जानता था कि परमेश्वर उन 400 सालों में उनके साथ रहेगा, उनको संभालेगा, उनकी रक्षा करेगा, उनके जो प्रोविजंस हैं, जो ज़रूरतें उनको पूरी करेगा, उनको बढ़ाएगा और उनको वापस धन धान के साथ भरपूर करके सब आशीषों के साथ वापस लेके आएगा। आज जब मैं और आप इन समयों में रहते हैं, जो समय मैंने और आपने सोचे नहीं थे, मेरी और आपकी मर्जी से नहीं हुए हैं, जिन समयों के बारे में मैं और आप नहीं जानते थे, तो क्या करें? क्या मूसा की तरह परमेश्वर आपको और मुझे तैयार कर रहा है? क्या यूहन्ना की तरह परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है? क्या पौलुस की तरह आपको एक गवाह बनाना चाहता है? क्योंकि जब वो गाना गा रहा था तो जेल के फाटक ताले टूट गए, और जो जेलर था उसने विश्वास करा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। क्या इन दिनों में जब सारी दुनिया परेशान है, आपकी खुशी देख के कुछ लोग परमेश्वर को जानना चाहेंगे? क्योंकि आप भरोसा कर सकते हैं, आप सोर्स को जानते हैं, दूसरे लोग तो भरोसा नहीं कर सकते, वो तो सोर्स नहीं जानते। आप लोग भेड़ चरा के रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका परमेश्वर कौन है। आप पतमुस के टापू पे रह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका देखभाल करने वाला कौन है। लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग तो नहीं जानते, उनके पास तो ये विश्वास और भरोसा नहीं है। लेकिन ये विश्वास और भरोसा तो तब ले पाएंगे ना वो लोग, जब आपके और मेरी ज़िंदगी में उन खुशियों को देख पाएंगे। स्माइल इज़ कंटेजियस कहा जाता है। सिर्फ कोरोना कंटेजियस नहीं है, स्माइल इज़ ऑल्सो कंटेजियस। अब कोरोना से तो हम डर गए हैं, थोड़ा मुस्कुरा भी दो, पड़ोसियों पे मुस्कुरा दो, अपनी परेशानियों पे मुस्कुरा दो, आसपास मुस्कुरा दो, है ना। कंटेजियस है, फैला दो, क्योंकि ये ज़िंदगी देती है, इट ब्रिंग्स लाइफ। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में 4 से 7वीं आयत में प्रभु परमेश्वर कहता है, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। मैं कहता हूँ हमेशा खुश रहो। तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने जाएं। प्रार्थना तो करो, लेकिन उन प्रार्थनाओं को दुख में नहीं, धन्यवाद से करो। किसी भी बात के लिए एंक्सियस मत हो, दुखी नहीं हो। और ये कौन है? वही पौलुस जो जेल में ताली बजा सकता था। फिर भजन संहिता 46 में उसकी 10वीं आयत में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। धैर्य रखो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। और दाऊद जिसकी भजन संहिता हम लोग देख रहे हैं, और अब्राहम जिसके ज़िंदगी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इन बातों को कह सकते थे। हबक्कुक इस बात को कह सकता था, चाहे पेड़ों में फूल लगे ना लगे, चाहे भेड़ बकरियां बढ़े ना बढ़ें, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो मेरा उद्धार है। आज की स्थिति में
परमेश्वर क्या चाहता है आपकी और मेरी ज़िंदगी से, ये मैं आपको नहीं बता सकता। आप ही अपने मनन में, अपने समय में, जब परमेश्वर से बात कर रहे होंगे, इस बात को जान सकेंगे। मूसा की ज़िंदगी में उसका अपना एक उद्देश्य था, योना की ज़िंदगी में अलग था, पौलुस की में अलग था, आपकी और मेरी, हमारी ज़िंदगियों में अलग है। कैसे जानेंगे? उसके साथ संगति करके, उसके वचन के पढ़ने के द्वारा, उसमें भरोसा करके। प्रभु यीशु मसीह जो अपनी जान मेरे और आपके लिए दे चुका है, वो मुझे और आपको नहीं छोड़ने वाला। वो बहुत प्यार करता है, इसलिए किसी भी तरह की चिंता के लिए जगह नहीं है। इन समयों को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन समयों के प्रभु को हम लोग जानते हैं, जो हमारे साथ है।